Hello friends, welcome to Kiki Computer Exams. We will continue with computer networking और आज हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट प्रोटोकॉल जो है वो किस पोर्ट पे जो है वो काम करता है। ऑल्दो जो इससे पहले वाला वीडियो था 18 जो क्लास 18 हमारा क्लास था उसमें हमने देखा था कि प्रोटोकॉल जो है वो किस लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल है, ठीक है, और वो किस पोर्ट पे काम करता है और प्रोटोकॉल का काम क्या है। पोर्ट देखा था और क्या काम करता है प्रोटोकॉल और किस लेयर पे काम करता है, ठीक है। तो आज वाला जो हमारा ये लेक्चर है इसमें मेनली सिर्फ और सिर्फ प्रोटोकॉल जो है वो पोर्ट हम देखेंगे, प्रोटोकॉल का पोर्ट क्या क्या है। कुछ क्वेश्चंस को हमने कवर किया हुआ है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विच पोर्ट इज कॉमनली यूज्ड फॉर HTTP। तो याद रखना है कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP के लिए जो पोर्ट रिजर्व है वो है 80, ठीक है। लेकिन यहीं पे एक चीज़ और याद रखना है कि इसी का जो सिक्योर्ड वर्जन है HTTPS, तो इसमें कौन सा प्रोटोकॉल नंबर पोर्ट नंबर हम लोग यूज़ करते हैं, तो 443 पोर्ट यूज़ होता है। HTTP में 80 और HTTPS में 443, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। विच पोर्ट इज टाइपिकली यूज्ड फॉर FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए जो है वो हम लोग कौन सा पोर्ट यूज़ करते हैं। देखिए FTP के लिए ना वैसे कहीं पे आप देखोगे आंसर में 21 रहता है, ठीक है, लेकिन FTP में 20 और 21 दोनों यूज होता है। होता क्या है कि 20 नंबर पोर्ट जो है ये क्या करता है, यहां से इस्टैब्लिश कनेक्शन होता है, इस्टैब्लिश कनेक्शन, और यहां से क्या होता है, एक्चुअल डेटा ट्रांसफर होता है, ठीक है, ये हो जाएगा। तो 20 पोर्ट नंबर FTP के लिए जो है वो यूज होता है, दोनों यूज होता है, लेकिन ऐसे यदि कोई पूछेगा तो डेटा ट्रांसफर के लिए तो 21 यूज करते हैं, तो इसीलिए हम लोग 21 देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच पोर्ट इज एसोसिएटेड विद द टेलनेट प्रोटोकॉल। तो टेलनेट के लिए जो है वो होता है पोर्ट नंबर 23, ठीक है। टेलनेट के लिए कौन सा पोर्ट है, तो 23 है। नेक्स्ट क्या है कि विच पोर्ट इज यूज्ड फॉर सिक्योर्ड सिल, यानी SSH प्रोटोकॉल के लिए जो है वो कौन सा यूज करते हैं। तो SSH के लिए जो है वो हम लोग यूज करते हैं 22, ठीक है। तो 22 SSH हो गया, और आपका टेलनेट जो है वो 43 था। इसके आसपास में और कोई है, और हाँ 21 अपना क्या था, FTP। तो चलिए ना एक बार इसको ना क्रोनोलॉजी बनाते हैं याद रखने के लिए कि 21 आपका हो गया FTP, 22 आपका हो गया SSH, और 23 अपना क्या हो गया हमारा अभी टेलनेट। तो ये याद रखना होगा। और इससे थोड़ा आगे पीछे तो 25 SMTP भी होता है, ये भी याद रखना है। तो 21 जो है वो हो गया आपका 21 FTP, 22 SSH, 23 टेलनेट एंड 25 SMTP, ठीक है। ये याद रखने के लिए बस बताया इसको। आगे नेक्स्ट देखते हैं। विच पोर्ट इज यूज्ड फॉर DNS। DNS के लिए जो है हम लोग क्या करते हैं, तो DNS के लिए 53 होता है। DNS क्या करता है, डोमेन नेम सर्वर, कि मान लीजिए कि abc.com है तो उसको मैप करता है उसके IP के साथ, क्योंकि IP को तो याद नहीं रखा जा सकता है। तो डे टू डे में तो हम लोग ये बोलते हैं गूगल देखा, फेसबुक देखा, इंस्टाग्राम, कुछ भी हम तो इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा या facebook.com पे मिल जाएगा या geekybankers.com पे तुमको ये मिल जाएगा। हम ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि 112.23.24.143 पे देखो ये मिल जाएगा, कोलोन फिर पोर्ट भी बोलना पड़ेगा। तो DNS का क्या काम है कि आपका जो डोमेन नेम है उसको IP से मैप करना, और ये पोर्ट कहाँ पे किस पोर्ट पे काम करता है, तो 53 पोर्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि विच पोर्ट इज कॉमनली यूज्ड फॉर HTTPS। तो मैंने ऊपर ही बताया था कि HTTP जो है वो 80 पे काम करता है, और इसी का जो सिक्योर्ड वर्जन है वो 443 पे काम करता है। तो आंसर अपना क्या हो जाएगा, 443 अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच पोर्ट इज एसोसिएटेड विथ SMTP। तो SMTP यूज होता है 25 पे। SMTP किस लिए होता है, तो सेंड करने के लिए मेल को, सेंड मेल। और यदि कोई आपसे पूछे कि रिसीव मेल के लिए क्या यूज होता है,
तो उसके लिए हम लोग दो यूज़ करते हैं, POP3 और IMAP। ठीक है, POP3 हो गया 110 नंबर पे और ये IMAP अपना हो गया 143 नंबर पे, तो ये भी याद रखना है। साथ ही साथ इसलिए बता रहा हूँ ना कि इसे पहले वाले में भी बताया हुआ हूँ, ठीक है, कि याद रह जाए, बस और कोई बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट पोर्ट इज यूज्ड फॉर POP3? तो POP3 के लिए ऊपर ही बताया 110 नंबर हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, विच पोर्ट इज टाइपिकली यूज फॉर IMAP? IMAP के लिए जो है हम लोग क्या यूज करते हैं, तो 143 993। ठीक है, दोनों यूज होता है। देखिए 143 जो है ना वो होता है अनसिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड होता है, अनइनक्रिप्टेड होता है, मतलब इंक्रिप्शन नहीं होता है। और जो 993 है ये सिक्योर्ड होता है, SECURED, सिक्योर्ड और इनक्रिप्टेड, दोनों चीज होता है। ठीक है, तो IMAP के लिए 143 और 993 दोनों। नेक्स्ट क्या है, विच पोर्ट इज टाइपिकली एसोसिएटेड विद द SNMP, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल? तो SNMP जो है वो किसके साथ था, तो 161 162 दोनों यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, विच पोर्ट इज एसोसिएटेड विद ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, TFTP? तो TFTP काम करता है 69 पे। ठीक है, TFTP काम करता है 69 पे। विच पोर्ट इज कॉमनली यूज्ड फॉर सिंपल नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, SNTP? SNTP के लिए पोर्ट नंबर कौन सा है, ये करता है SNTP, तो SNTP का क्या है 123, ये तो सही है, SNTP सिंपल नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। ठीक है, अभी एक ऐसे दिमाग में आ रहा है कि ARP कहाँ काम करता है। ARP जानते हैं क्या होता है, ARP काम करता है नेटवर्क लेयर पे एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, मतलब IP एड्रेस लेके आया उधर से, आपको MAC एड्रेस बताना पड़ेगा, मतलब किसी से जिस सिस्टम पे जाना है, जिस सिस्टम का IP उसके पास है, तो उस सिस्टम का फिजिकल एड्रेस यानी MAC एड्रेस आप बताएंगे। तो एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल यही करता है कि IP से ना MAC एड्रेस फाइंड करता है नेटवर्क में। तो ARP काम करता है आपको 219 पे, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये काम करता है 219 पे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, विच पोर्ट इज टाइपिकली यूज्ड फॉर माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर डेटाबेस? तो माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर डेटाबेस जो वो करता है 1433। एक चीज और कि 1 से लेके 1023 तक का जो पोर्ट है ये रिजर्व्ड है, यानी कोई अपने हिसाब से इसके बीच का नहीं कर सकता, क्योंकि ऑलरेडी दिया जा चुका है, पोर्ट का यूज कर लिया गया है। ठीक है, जो स्टैंडर्ड सर्विसेज हैं उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट, विच पोर्ट इज टाइपिकली यूज फॉर नेटवर्क फाइल सिस्टम? NFS में कौन सा यूज करते हैं, तो नेटवर्क फाइल सिस्टम के लिए यूज करते हैं 2049। ठीक है, 2049 जो है वो यूज होता है। विच पोर्ट इज टाइपिकली यूज फॉर द फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कंट्रोल मैसेज इन अ पैसिव मोड। ठीक है, तो इसके लिए जो है वो क्या यूज हम लोग करते हैं, तो 21। ठीक है, और इसी में बताया था FTP में दो होता है ना, कि एक बताया था 20, एक होता है 21। 20 कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए, 21 डेटा ट्रांसफर के लिए। नेक्स्ट, पोर्ट 67 इज यूज्ड बाय विच प्रोटोकॉल फॉर DHCP क्लाइंट रिक्वेस्ट? तो पोर्ट नंबर 67 जो है वो DHCP के द्वारा यूज होता है, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, यानी डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, नेक्स्ट, पोर्ट नंबर 5432 ये किस लिए, फॉर विच RDBMS के लिए यूज होता है? ये होता है PostgreSQL का बाय डिफॉल्ट होता है 5432 पोर्ट नंबर। ठीक है, स्टैंडर्ड पोर्ट फॉर MySQL डेटाबेस ये तो आप लोग यूज किए होंगे, तो 3306 बाय डिफॉल्ट ही होता है, आप चेंज कर सकते हो। ठीक है ना, .ini फाइल में जाकर के आप कर सकते हो। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्या है, विच प्रोटोकॉल यूजेज पोर्ट नंबर 53? पोर्ट नंबर 53 कौन यूज करता है, ये करता है डोमेन नेम सर्वर, वही डोमेन नेम सर्वर डोमेन नेम से IP एड्रेस को जो मैप करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज डिफॉल्ट पोर्ट फॉर द MongoDB डेटाबेस? तो MongoDB के लिए होता है 27017। ठीक है, तो ये जो है हमारा जो है वो कुछ क्वेश्चंस था। ठीक है, इसमें तो अब हम लोग प्रोटोकॉल से रिलेटेड अब नहीं पढ़ेंगे, इसमें प्रोटोकॉल देख लिया डिफरेंट में, मोटा मोटा पता चल गया कम से कम एग्जामिनेशन में
कुछ आएगा तो आप ब्लाइंड नहीं रहेंगे, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं किस टॉपिक से आए, ठीक है। ये आंसर दिया हुआ है, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा कहाँ पे, ऐप पे। डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, आप देख पाओगे पीडीएफ। जस्ट अ रिमाइंडर कि गिकी बैंकर ऐप में जो है वो आप लोगों को एमसीक्यू, लेक्चर वीडियो और लेक्चर पीडीएफ सब आप देख सकते हो, यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और कोई भी आपका कॉल है या कुछ भी सजेशन रिक्वेस्ट कुछ भी है तो ये नंबर है, इस नंबर पे आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। टेलीग्राम चैनल पे रोज़ आजकल हम लोग क्विज कराना स्टार्ट किए हैं, तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है। और क्विज को अटेम्प्ट करिए, ठीक है। रिलीवेंट क्वेश्चंस ही उधर हम लोग अपलोड करते हैं। और ये जो अपना ऐप है वो एंड्रॉयड iOS दोनों के लिए है, ठीक है। तो आप में से जिसका भी iOS है वो भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। और ये नंबर ऑलरेडी हमने बता दिया हुआ है, ठीक है। थैंक यू। और कुछ भी आपके तरफ से रिक्वेस्ट है तो कमेंट में आप बताइए, ठीक है। आपको लगता है कुछ इंप्रूव करना है या कुछ ऐड करना है, कुछ छूट रहा है तो भी बताइए आप, ठीक है। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।